नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बोल। हमारे खास प्रोग्राम मेवात एक विरासत के पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे मेवात की मुख्यालय और मुख्यालय शहर नुहू में स्थित गांधी पार्क के बारे में। गांधी पार्क एक ऐसे हालात से गुजर रहा है कि पार्क को जिन सुविधाओं के लिए, जिन फायदों के लिए बनाया जाता है, आखिर ये गांधी पार्क ऐसे फायदे दे क्यों ना रहा है। जबकि गांधी जी ने खुद अपने विचारों में कहा था कि एक व्यक्ति को अपना बाथरूम अपने ड्राइंग रूम से ज्यादा साफ रखना चाहिए और ईश्वर का दूसरा नाम स्वच्छता है। ये सब गांधी जी ने कहे थे। बीते वर्ष 2021 में यहाँ पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर क्षेत्रीय नेताओं का, क्षेत्रीय विधायक का और क्षेत्रीय नेताओं का जमावड़ा था, लेकिन उस दिन के बाद भी इसके खस्ता हालात पर किसी क्षेत्रीय विधायक ने, क्षेत्रीय लोगों ने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया कि आखिर इसकी बदहाली को कैसे सुधारा जाए, इसकी बदहाली को कैसे बदला जाए। क्योंकि हम सब सफाई के बारे में बात तो करते हैं, स्वच्छ भारत के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम करते कुछ नहीं है। जबकि इन सब बातों से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गांधी जी ने सफाई के ताल्लुक से और सफाई के बारे में कैसी कैसी बातें कही थी। इन सब बातों के साथ मैं आपको इस पार्क के चारों तरफ घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये पार्क अपने कैसे हालात से गुजर रहा है और इस पार्क में क्या क्या चीजों को तोड़ फोड़ कर जर्जर हालात में कर रखा है। ये पार्क अलवर दिल्ली हाईवे के बिल्कुल पास सटा हुआ पार्क है जो 3 कोनों से बना है। इस पार्क में एक खास बात यह है कि इधर पास में ही MDA के अंडर आने वाला स्कूल मेवात मॉडल स्कूल है और साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी पास में ही स्थित है। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि यहाँ पर रेडियो मेवात का कार्यालय भी है। साथ ही एक और चीज मैं आपको बताऊं कि गांधी जी के विचारों और गांधी जी के साफ सफाई के ताल्लुक से कहे गए बातों के बारे में तो हम बहुत शब्दों में अच्छा कहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट हम किस तरह करें, उन सब के बारे में हम खुद किस तरह साफ सफाई पर अपना ध्यान दें। यहाँ पर आने वाले तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं और 2 वक्त या 2 घड़ी बैठकर अपने किसी आने वाले का पार्क में बैठकर इंतजार करते हैं, धूप सेकते हैं, उन सब से ये गुजारिश है, उन सब से ये निवेदन है कि आप लोग पार्क का इस्तेमाल पार्क के तरीके से करें, इसका दुरुपयोग ना करें। ये देखें आप, ये है स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है। महात्मा गांधी जी का बहुत ही अच्छा शब्द जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है। लेकिन आप स्वच्छता के नाम पर देखें, साफ सफाई के नाम पर देखें कि इसकी कितनी जर्जर हालात है। ये टाइल्स टूटे हुए कितना टाइम हो गया है, इनके बहुत ही खस्ता हालात हैं। इस पार्क के अंदर एक फव्वारा भी है, ये देखें आप किस हालात में ये सब चीजें हैं। गंदगी चारों तरफ इस तरह फैली हुई है कि बहुत ही एक अशोभनीय बात है, एक दुख भरी बातें हैं कि इतने अच्छे पार्क जो एक राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम पर रखा गया है, उस पार्क का ये हालात है। आपको मैं दिखाता हूं कि पार्क के चारों तरफ जो ग्रिल लगी हुई थी वो ग्रिल किस हालात में है, आखिर ग्रिल है या नहीं है, वो मैं आपको वहां ले जाकर दिखाऊंगा। लेकिन आप देखें 5 दिन पहले बरसात हुई थी लेकिन पानी आज भी भरा हुआ है। कोई यहाँ पर बैठकर 2 मिनट धूप नहीं सेक सकता और 2 मिनट बैठकर अपने किसी आने वाले का इंतजार नहीं कर सकता। ये हालात हैं इस पार्क के। और साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये दिखाऊं कि इस पार्क के जो ग्रिल्स हैं, चारों तरफ गेट है, ग्रिल है, उन सब के किस तरह के हालात हैं, किस तरह के हालात हैं वो देखें आप। आपको आगे दिखाता हूँ। मैं साथी से गुजारिश करूंगा कि आप आए और ग्रिल भी दिखाएं जो ग्रिल। अच्छा एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान कुरैशी। रेहान कुरैशी, कहाँ से हैं आप? नूह से, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 से हैं आप। अच्छा, तो आप पार्क में आते जाते हैं? हाँ जी सर। पार्क में आते हैं तो कैसे हालात ऐसे कैसे हो रखे हैं, इसके टूट फूट क्यों हो रखी है सारी? सर यहाँ पे ना थोड़े अवैध लड़के ऐसे आते हैं कि डंडे बंडे सबको तोड़ देते हैं। अच्छा, टूटने के बाद फिर इनको चुरा कर कौन ले जाता है? चुरा के ये होते हैं ना लोहे वोहे बीनने वाले, ये ले जाते हैं इनको चुरा के। अच्छा, तो रिहान जी बता रहे हैं कि यहाँ पर आए वाहियात किस्म के जो लौंडे होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर और फिर इन पार्क के कोनों पर जो ग्रिल्स लगी हुई हैं दीवारों पर, इनको तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं और फिर जो लोहे बीनने वाले लोग जो आते हैं वो इनको उठा कर ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं रिहान जी से एक बात और जानना चाहूंगा कि रिहान जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं जो वो लोग हैं, वो इसके बारे में कभी सोचा है क्या? उन लोगों ने कभी कुछ कहा है क्या? नहीं सोचते हुए कुछ नहीं करते इनके बारे में। एक खास बात ये भी है, मैं ये बताऊं आपको कि नुहू के अंदर मात्र 2 पार्क हैं। नुहू के अंदर मात्र 2 पार्क हैं, एक तो गांधी पार्क है और एक दूसरा है शहीद पार्क जो खेड़ला मोड़ पर स्थित है। इतने ज्यादा पार्क्स नहीं है कि आप इनको साफ सफाई ना रख सकें। सिर्फ एक पार्क है, उसके बावजूद भी हमारा क्षेत्रीय शासन और प्रशासन इस बात पर कतई ध्यान नहीं देता है कि इकलौते पार्क को कैसे साफ रखा जाए। थैंक यू रेहान भाई, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। मैं दिखाता हूं आपको कि यहाँ पर जो ग्रिल है ये किस तरह से हैं और ग्रिल्स के हालात क्या हैं। देखो, ग्रिल के साथ साथ जो ईंटें थी उनको भी कोई ले गया है, ईंटें भी नहीं है साथ में।
इतने बुरे हालात हैं। आप देखें, बाइक को अंदर लाया जा सकता है, गाड़ी अंदर ला सकते हैं, मवेशियां कुत्ते वगैरह अंदर घूमते फिरते रहते हैं, ये पानी भरा हुआ इधर, जबकि पार्क को साफ सुथरा होना चाहिए था। ये बहुत ही एक अशोभनीय और दर्दनाक बात है कि हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम पर स्मृति पार्क जो नुहू शहर में स्थित है उसके ये हालात हैं। ये बहुत ही दुख वाली बात है और एक अशोभनीय बात है कि इन सब पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। मैं यहाँ के क्षेत्रीय शासन और प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से इस पर संज्ञान लें और इस पार्क के पुराने या पार्क के अच्छे दिनों को जरूर लाएं और पार्क को वापस उसी स्थिति में लाएं जैसा एक पार्क होना चाहिए। खासतौर से एक ऐसा पार्क होना चाहिए जिस पार्क में बैठकर कोई सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ 2 वक्त गुजार सके, 2 घड़ी बैठ सके, अपने किसी आने वाले का इंतजार कर सके और पार्क में बैठकर थोड़ा अपना किसी का इंतजार कर सके, या पार्क में कोई अपना किसी एक मिलने वाले के साथ कोई छोटा सा मीटिंग करना हो या बैठना हो, वो सब कर सके। इन सब चंद बातों के साथ मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ा सा कि पार्क में देखो, किसी भी तरह की कोई सफाई जैसा होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं है। इस पता नहीं पार्क में साफ सफाई कर्मी कब से कब तक लगाया गया हो या नहीं लगाया गया हो। मुझे नहीं लगता कि इस पार्क में कभी कोई साफ सफाई कर्मी हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, जबकि हमने जो देखा है पार्क को इसी खस्ता हालात में देखा है। मैं एक बार फिर यहाँ के शासन, प्रशासन, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय काउंसलर, क्षेत्रीय नगर परिषद, क्षेत्रीय नगर पालिका, ब्लॉक समिति मेंबर से गुजारिश करूंगा कि इस पार्क के दिनों को लौटाएं, इस पार्क की साफ सफाई पर ध्यान दें, इस पार्क के साफ सफाई पर अपना विचार रखें और इस पार्क के साफ सफाई को पुनः जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। कुछ राहगीरों से मैं जानना चाहूंगा कि वो इस बदहाली के बारे में क्या सोचते हैं और इस बदहाली को किस तरीके से बदलने के लिए या फिर पार्क की रौनक लौटाने के लिए अपने विचार रखते हैं। तो स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम है। समीम अहमद जी, कौन सा गाँव है आपका? घासड़ा गाँव है। अच्छा, घासेड़ा गाँव से। घासेड़ा गाँव के बारे में तो आप जानते होंगे कि 16 दिसंबर 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी जी, बापू जी, मेवात आए थे, मेवात को रोकने के लिए कि आप पलायन ना करें, पाकिस्तान ना जाएं, ये हिंदुस्तान आपका है, इस हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की आवाम आपके भाई बहन है, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा समीम जी कि इस पार्क में आपका आना जाना रहता होगा? हाँ जी, आते जाते रहते हैं। शहर हमारा है नूह। हाँ, शहर आपका है, मुख्यालय, आपके काम पड़ते रहते हैं। अच्छा, तो समीम जी, इस पार्क की बदहाली जो आप देख रहे हैं, देखो ग्रिल टूटी हुई है, टेबल के हालात क्या है, पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी बरसात में पानी भर गया, गंदगी के हालात, अंबार लगे हुए हैं, इस तरह क्या कोने में सब चल रहा है। एक मेगा स्ट्रीट हाईवे के कोने पर बना पार्क, सटा हुआ है जी, सटा हुआ पार्क है। साफ रहना चाहिए क्योंकि एक मैसेज जाता है दूसरे शहरों में, यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां बताती हैं कि देखो गांधी जी के नाम पर ही पार्क है, किस तरह का पार्क है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किसको दोषी मानते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या निवेदन करते हैं? यही निवेदन है जी, जो सरकार चल रही है या जिला की कोई भी है जी, अब नौ सरकार है या नौ में जो भी भाई बैठे हैं, तो इसकी बदहाली को दुरुस्त किया जाए, इसकी साफ सफाई की जाए जी। और गंदगी के बहुत अंबार लग रहे हैं जी। जब भी मैं घासड़ा गाँव से आता हूँ नूह में, तो अक्सर पार्क में बैठ के जाता हूँ जी। आप किसी भी काम से आते होंगे, आपके साथ कोई और भी आता होगा, मम्मी भी किसी दिन आई होंगी, बीबी भी आई होंगी, 2-4 लड़के दोस्त जो सब आते हैं। आप शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी, हाँ, शॉपिंग करना है तो इसमें ठहर जाते हैं, 10-20 मिनट बैठ के जाते हैं सर। वो गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक मिनट, मैं आपको पहले बता रहा था कि पार्क का जो असल मकसद शहरों में होता है वो इसीलिए होता है कि कोई भी गाँव से लोग व्यक्ति आए तो 2 वक्त बैठ सकें, अपनी धूप सेक सकें, टाइम गुजार सकें, किसी अपने आने वाले का इंतजार कर सकें। जी, और कुछ कहेंगे आप? ये कहेंगे पार्क की सुध ली जाए और इसको दुरुस्त किया जाए जी, इसको साफ सुथरा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका समीम जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे समीम जी जो घासेड़ा गांव से थे और इन्होंने अपने विचार रखे कि पार्क की इस बदहाली में सरकार के शासन और प्रशासन दोनों को इस पर सहयोग करना चाहिए। यहाँ के क्षेत्रीय काउंसलर, क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय डीसी साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के स्मृति पार्क की हालात को कैसे बदला जाए। ये पार्क का एक जो सुरक्षा कर्मी या फिर सफाई कर्मी जो होता है उसका रूम है, लेकिन अभी ये रूम कम बाथरूम ज्यादा बना हुआ है, खुला बाथरूम जिसमें कोई भी बाथरूम कर सकता है। और इसके जस्ट पीछे जो किचन का रूप दे रखा है, इसमें हालात कुछ ऐसे हैं कि देखो डब्बियां पड़ी हुई हैं, नीचे आप देखेंगे इंजेक्शंस पड़े हुए हैं। मैं एक डब्बी को उठाकर देखता हूँ इस पर क्या लिखा है। ये डब्बी किसकी है, ये देखो, कोरेक्स सिरप, स्पेस्ट लिखा हुआ है, कोरेक्स सिरप जो नशे में इस्तेमाल की जाती है। और साथ ही कुछ और इंजेक्शंस पड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत स्मेल है, इधर थोड़ा लेकर दिखाता हूँ मैं आपको कि अगले कोने में आखिर ऐसी और चीजें क्या हैं। एक गार्ड रूम जो होना था, गार्ड रूम में जो चीजें थी उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। गार्ड रूम में क्या चीजें हैं जो आजकल दिखाई दे रही हैं आपको, या गार्ड रूम कम खुला बाथरूम ज्यादा बना रखा है।
ये गार्ड रूम है, जो अब गार्ड रूम नहीं बल्कि खुला बाथरूम है। हालात बिल्कुल खस्ते हैं, टॉयलेट लैट्रिन सब इसमें भरी हुई है। इसका इस्तेमाल लोगों ने आजकल खुले बाथरूम और खुले लैट्रिन के तौर पर किया है। ये ग्रिल सब टूटी हुई है इधर से भी, और ये मेन गेट आएगा यहाँ पर। अब हम जाएंगे, इधर पानी का टैंक है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। पानी का टैंक भी पार्क के अंदर है, रूम भी अंदर है, गार्ड रूम भी अंदर है, पानी का टैंक भी है, बैठने के टेबल भी है, लेकिन अपनी मूल हालात से गुजर रही हैं और मूल हालात के बदहाल स्थिति में हैं। और इन सब हालात के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के आने वाले लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सब इन चीज़ों का इस्तेमाल तो ठीक से करते नहीं हैं और इनका दुरुपयोग करते हैं और इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके तोड़ के छोड़ देते हैं। अभी हम जानेंगे, यहाँ पर पड़ोस में कुछ दुकानें हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इन सब बदहाली के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं कि इस पार्क की जो बदहाल स्थिति है, उस बदहाल स्थिति के बारे में यहाँ के पड़ोसी दुकानदार क्या कहते हैं, कि उनको कैसा माहौल देखने को मिलता है, कैसे तरह के लोग यहाँ बैठते हैं जो पार्कों की ग्रिल्स को तोड़ देते हैं, पार्क के पेड़ों को तोड़ देते हैं, पार्क की टेबल चेयर्स को तोड़ देते हैं। चलेंगे बाहर, थोड़ा सा उनसे मिलाएंगे। आप हमारे साथ पार्क के बिल्कुल करीब में ही अपनी दुकान नॉलेज बुक हाउस के नाम से दुकान खोल रखी है जाहिद भाई और यामीन भाई हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि इस पार्क की बदहाली में या पार्क में किस तरह के लोग आते हैं कि जो पार्क की टेबल या पार्क के चेयर्स या पार्क की ग्रिल्स वगैरह को भी तोड़ देते हैं और पार्क के गार्ड रूम को या फिर पार्क के पीछे की तरफ के हिस्से में खुला बाथरूम यूज़ करते हैं। जो एक खुला बाथरूम इतना खतरनाक होता है जिससे गंदगी फैलती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, यहाँ से गुजर नहीं सकते आप, इतनी गंदगी है। मैं इनसे जानना चाहूँगा साथियों से, भाई साहब से, कि ये बताएं कि इस पार्क के हालात के बारे में ये क्या कहते हैं, इसके हालात कैसे ऐसे होते हैं। बीते साल 2021 में जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई थी, गांधी जी का जन्म दिवस मनाया गया था, तो यहाँ पर मैंने देखा था कि क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय नेता और क्षेत्रीय जागरूक लोग तमाम यहाँ आए थे। उन्होंने गांधी जी को मालाएं पहनाई थी और गांधी जी के विचारों के बारे में अपने अपने भाषण पेश किए थे। लेकिन उन सब के बावजूद उन सब का दिमाग और उन सब का ध्यान इन दीवारों पर, इन चार दीवारी पर, इस ग्रिल्स पर और इन गांधी जी के गंदे, इस पार्क के गंदगी के बारे में नहीं गया। इसके बारे में आप जाहिद जी क्या सोचते हैं, आप बताएं। जनाब, एक समय था जब इस पार्क को बनाया गया था, तो ये पार्क नूहों के जो अच्छे स्थलों में इनका नाम आता था, कि यानी कि नूहों की सुंदरता को ये बढ़ाता था। लेकिन समय बीतता गया और यहाँ पे क्या है कि जितने भी जो गंदे किस्म के जो आवारा टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो शाम को आकर यहाँ पर ढेरों तरीके के इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गंदे टाइप के जो समाज के बच्चे हैं या समाज के लड़के हैं या समाज के लोग हैं, वो शाम को आते हैं और यहाँ के नशे की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था कि कोरेक्स की डब्बियाँ और नशे के इंजेक्शंस का स्टोर, यूज किया हुआ स्टोर खुला हुआ है। पीछे इतनी कचरे पड़े हुए हैं कि आप उनमें देखेंगे तो आपको शर्म महसूस होगी कि आखिर हमारा यूथ, हमारा जागरूक किस्म का युवा, हमारे आने वाली पीढ़ी किस ओर जा रही है। इस बात पर हमें संज्ञान लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही जाहिद भाई, कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से यूज करके यहाँ छोड़ जाते हैं। और एक पार्क, खास बात यह है कि नशे को भी आप एक ऐसी जगह पर कर रहे हैं कि जो जगह खास तौर से राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम पर बनाई गई है। तो इसके बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? जनाब, नशे का जो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो इसी पार्क पर देखने को मिला है हमें। जैसे कि इस पार्क के जो चार दीवारी के रूप में ग्रिल्स लगी हुई हैं, आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से गिनी चुनी हुई ग्रिल्स बची हुई हैं। बाकी सबको वो नशेखोर बच्चे उखाड़ के ले जाके बेच देते हैं और उससे अपने क्या है नशे का सामान खरीदते हैं। ऐसा कभी हुआ है जाहिद भाई कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय शासन या प्रशासन का कोई सदस्य आया हो और उसने इस पार्क के बारे में कुछ जानने की कोशिश की हो कि इसके हालात ऐसे कैसे हैं? देखो जनाब, अगर वो अपनी पेपर कार्रवाई करते होंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन धरातल पे आज तक इस पे किसी ने कोई काम नहीं किया। खास बात की, धरातल पर आज तक कोई यहाँ पर नहीं आया। चाहे पेपरों में इसके हालात कुछ ही हों, लेकिन धरातल पे वास्तविकता में यहाँ पर देखने कोई नहीं आया। ना तो क्षेत्रीय शासन या प्रशासन, कोई भी सदस्य यहाँ देखने नहीं आया। आपका क्या नाम है, आपसे भी जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। यह है मोहम्मद सद्दाम जी, जिनका करीब ही दुकान है, जो पार्क का बिल्कुल पड़ोसी है। इनसे भी हम जानेंगे इस पार्क की बदहाली के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मेरा सोचना ये है कि इसके पार्क के पास में बिल्कुल ही डीपी स्कूल है, जो कि डीसी साहब के अंडर में आता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि डीसी साहब यहाँ पे आते नहीं होंगे। पार्क के बिल्कुल पास में ही स्कूल है, वहाँ पे मीटिंग वगैरह लेने के लिए आते होंगे। तो आज तक डीसी साहब का भी यहाँ पे कोई साइड ध्यान नहीं गया है। अच्छा,
एक अच्छी बात हमारे सद्दाम भाई ने हमको बताई कि पड़ोस में ही डीपीएस स्कूल है जो अंडर एमडीए काम करता है। एमडीए वर्तमान टाइम में अंडर डीसी है, अंडर डीसी साहब है। तो बिल्कुल ये सच बात है कि डीसी साहब का एमडीए के स्कूल में आना जाना तो लगा रहता होगा, और डीसी साहब अगर एमडीए के स्कूल में आते हैं तो उनको इस पार्क पर ही ध्यान देना चाहिए, इस पार्क की तरफ भी ध्यान खींचना चाहिए, ये सद्दाम जी कहते हैं। और सद्दाम जी इस बारे में क्या कहते हैं? और यहाँ पे इतना, वो तो प्रशासन की बात होगी, यहाँ पे लोकल जो भी हैं वो भी कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। बकरियाँ आती हैं तो खुले में घुस जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि बाउंड्री नहीं है तो वो अंदर आएंगी, वो अंदर आती हैं, पेड़ों को तोड़ती हैं, लोग भी तोड़ते हैं, कई बार रोका भी है लेकिन कोई नहीं मानता किसी की। एक सबसे अच्छी बात ये भी जानने को मिली कि यहाँ के लोकल लोग भी इतने अवेयर नहीं है, वो भी चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, अपनी भैंसों को बकरियों को अंदर घुसा देते हैं, बाइक को अंदर घुसा देते हैं, और कई बार सद्दाम जी या भाई साहब मना करते हैं तो मना भी हो जाते हैं और कई बार मना भी नहीं होते। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। इन सब बातों के बीच एक बार फिर हम एक साथी से जानना चाहेंगे, वो भी इस पार्क में थोड़ा टहलने के लिए, घूमने के लिए या बैठने के लिए अपने बाजार आए और इस वक्त यहाँ बैठे रुके, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस पार्क की बदहाली के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजरुद्दीन है जी। अजरुद्दीन, कौन सा गांव है आपका? फिरोजपुर नमक से। अच्छा, फिरोजपुर नमक गांव से हैं, जो बिल्कुल करीब में स्थित है, जो गुरुग्राम दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है 248 मेगा स्ट्रीट हाईवे, उसी पर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव फिरोजपुर नमक है। फिरोजपुर नमक से ताल्लुक रखते हैं अजरुद्दीन जी। अजरुद्दीन जी, आप पहले ये बताएं कि इस पार्क की बदहाली के बारे में, इस पार्क की बदहाली या ऐसे हालात के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ऐसे इतने अच्छे शहर में या इतने अच्छे पार्क का होना, या इतने अच्छे पार्क के लिए क्या जरूरतें हैं हमारी, या पार्क को कैसा होना चाहिए? देखो, पार्क जो है वो सार्वजनिक स्थल होता है। मतलब यहाँ पे जैसे गांव के लोग होते हैं, गांव के काफ़ी सारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, दूसरा सरपंच है, पंच है और मेंबर वगैरह सारे यहाँ पर किसी भी जो भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह होते रहते हैं। तो जो सार्वजनिक स्थल है वो हमेशा अच्छा, एक मिनट, धरना स्थल, प्रोटेस्ट पैलेस, जो भी प्रोटेस्ट होते हैं खासतौर से नुहू में, वो सब यहीं पर होते हैं। साथ ही अजरुद्दीन जी बता रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन सब यहाँ पर होते हैं। धरना प्रदर्शन का होने का मतलब है कि आप लोग कुछ अपनी मांगों को लेकर जो अपनी मांगों को लेकर कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं, उनके प्रति लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठे होने के बावजूद हमारा ध्यान, हमारे शासन और प्रशासन का ध्यान इस पार्क की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि एक प्रोटेस्ट स्थल पर सबका ध्यान होना चाहिए होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली अलवर हाईवे है, मेन रोड है, और दूसरा एक तरफ रोड जो है वो है बाजार के लिए है, मेन रोड ही। यहाँ बीच में पार्क स्थित है और ये पार्क को हमेशा स्वच्छ रखने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन कोई ना कोई कदम उठाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह है, मेवात मॉडल है, कस्तूरबा गांधी है। तो इन स्कूलों की वजह से यहाँ पर जो महिलाएं, मतलब लड़कियाँ वगैरह आती हैं पढ़ने के लिए, कुछ वाहियात किस्म के जो लड़के हैं, नौजवान साथी हैं, वो यहाँ पे घट हो जाता है वगैरह। एक मिनट, यहाँ पे ही पास में मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि मेवात मॉडल स्कूल जो अंडर एमडी है और कस्तूरबा गांधी राजकीय कन्या विद्यालय भी स्थित है, कन्या आवासीय विद्यालय भी स्थित है, जो लड़कियों का विद्यालय है। और यहाँ पर समाज के कुछ आवारा किस्म के लड़के यहाँ पे पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं, जो लड़कियों को या आने जाने वाली गर्ल्स जो स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं उनको परेशान भी करते हैं, ऐसा अजरुद्दीन जी कहते हैं। और क्या कहते हैं? और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी सार्वजनिक स्थल है हमारे यहाँ नुहू पे, वो सारे को स्वच्छ और साफ रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर खुद से ही सफाई करेंगे तो तभी जाके हमारा भारत जो है वो स्वच्छ रहेगा। हम अपने से स्टार्ट करते हैं। बेशक, बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार ने देखा, उस स्वच्छ भारत सपने को अगर साकार करना है तो हमें खुद से शुरू करना होगा। और खुद से शुरू करने का मतलब है कि हमें पहले खुद साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, और धीरे धीरे उसी एक चैन बनेगी और साफ सुथरा देश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने अच्छे कीमती शब्द दिया आपने। इन शब्दों के साथ थैंक यू सो मच आपका। हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मेवात नुहू में ही स्थित दूसरा पार्क, जो शहीद पार्क या तिकोना पार्क नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि वो भी तिकोना पार्क है जो नल्हड़ मोड़ पर स्थित है। हम उसको जानेंगे, उसकी इस बदहाली के बारे में भी आपसे बात करेंगे, उसकी बदहाली के बारे में आपको दिखाएंगे। लेकिन इन चंद शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। मैं अपने कैमरामैन साथी सलमान के साथ रिजवान खान, द बोल, मेवात नुहू।